हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। इस लेक्चर सीरीज़ में हम कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जो हमारे एग्जाम में आ सकते हैं। तो चलिए उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। हमारे इकोनॉमिक के सिलेबस में एक टॉपिक मेंशन है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो हम उसके बारे में पढ़ते हैं कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आखिर है क्या। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो किसी भी नेशंस के बीच में एक ट्रेड को रेगुलेट कराता है। तो यहाँ पे कीवर्ड है कि ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। दूसरा, आखिर ये बना कैसे था? क्या डब्ल्यूटीओ से पहले भी कोई एग्रीमेंट था जिससे ट्रेड रेगुलेट होता था? तो इसका आंसर होगा हाँ। जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड ट्रैफिक एक एग्रीमेंट साइन हुआ था 1948 में, जिसके थ्रू सारा ट्रेड रेगुलेट होता था। बट उसको रिप्लेस करके 1994 में मेरेकेस एग्रीमेंट हुआ था यूरुग्वे राउंड के थ्रू, और वहाँ पे 1995 में हमारा डब्ल्यूटीओ बना था। तो इस स्लाइड से हमें 3 पॉइंट्स याद करने हैं कि जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक एंड ट्रेड को रिप्लेस करके डब्ल्यूटीओ बना था। कब बना था? 1995 में बना था यूरुग्वे राउंड थ्रू मेरेकेस एग्रीमेंट से ये हमारा डब्ल्यूटीओ बना था। तो हम आगे देखते हैं कि डब्ल्यूटीओ के फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं। ये हैं नेशनल ट्रीटमेंट, मोस्ट फेवर्ड नेशन एंड स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट। इसमें से क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि मोस्ट फेवर्ड नेशन इज रिलेटेड टू, ये आ जाएगा आपका वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, डब्ल्यूटीओ। तो वहाँ पर को आपको डब्ल्यूटीओ को सेलेक्ट करना है। ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के इशू की वजह से बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है। कुछ डब्ल्यूटीओ के बेसिक एग्रीमेंट्स हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए, जैसे एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। दूसरा हमारा है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड सर्विस। तीसरा हमारा है द एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। तो मे बी इन एग्रीमेंट में से कोई आपसे वो फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं। ए जनरल एग्रीमेंट ऑन क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, जैसे ट्रिप्स की फुल फॉर्म क्या है, ट्रिम की फुल फॉर्म क्या है। ये सारे क्वेश्चन हमारे आ सकते हैं। कुछ पॉइंट्स जो एग्रीमेंट और एग्रीकल्चर के अंदर इंपॉर्टेंट हैं वो हैं कि डोमेस्टिक सपोर्ट, एक्सपोर्ट सब्सिडी एंड मार्केट एक्सेस। जिसमें डोमेस्टिक सपोर्ट बहुत ही ज़रूरी है, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। इसमें तीन बॉक्सेस होते हैं या 3 क्लासेस होती हैं, और या हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि डोमेस्टिक सब्सिडीज़ को या डोमेस्टिक सपोर्ट को 3 टाइप से डिवाइड किया गया है, ग्रीन बॉक्स, एम्बर बॉक्स और ब्लू बॉक्स। जो हमारा एमएसपी का इशू चल रहा है जिसमें फार्मर्स डिमांड कर रहे थे कि इसको लीगली बनाया जाए, वो एम्बर बॉक्स थे। तो क्वेश्चन आ सकता है कि एमएसपी किस बॉक्स के अंदर आती है, तो एम्बर बॉक्स के अंदर आ सकती है। या ऐसा भी आ सकता है कि इनमें से कौन सा बॉक्स या कौन सी सब्सिडी डब्ल्यूटीओ से रिलेटेड नहीं है। तो अगर आपको ये पता होगा कि ग्रीन बॉक्स, एम्बर बॉक्स और ब्लू बॉक्स डब्ल्यूटीओ से रिलेटेड है, तो आप इजीली फाइंड आउट करेंगे कि कौन सी नहीं है। तो ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं कि आखिर डब्ल्यूटीओ का काम क्या है। तो इसका सेकंड फैक्ट जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो है कि हेडक्वार्टर, आखिर डब्ल्यूटीओ का हेडक्वार्टर है कहाँ। डब्ल्यूटीओ का हेडक्वार्टर जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में है। इसकी मेंबरशिप है 164 मेंबर, और ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश, फ्रेंच एंड स्पेनिश। ये आप पॉइंट को छोड़ भी सकते हैं, इसमें से कुछ ऑफिशियल लैंग्वेज से नहीं आएगा। ऑफिशियल लैंग्वेज अगर आएगी तो वो यूएन की आएगी, डब्ल्यूटीओ की नहीं आएगी। और इसके जो जनरल डायरेक्टर हैं वो हैं नगोजी। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पॉइंट इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये फर्स्ट अफ्रीकन वुमेन बनी है जो डब्ल्यूटीओ की जनरल डायरेक्टर हैं, और ये नाइजीरिया से बिलोंग करती हैं। यही क्वेश्चन ईपीएफओ में पूछा गया था कि ये बिलोंग कहाँ से करती हैं। तो हमने डब्ल्यूटीओ में पढ़ा, जो पॉइंट हमको रिमेंबर रखने हैं वो ये हैं कि डब्ल्यूटीओ इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, प्लस मोस्ट फेवर्ड नेशन, नेशनल ट्रीटमेंट, स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट, ये सब डब्ल्यूटीओ से रिलेटेड है। हमको जो डोमेस्टिक सब्सिडीज़ हैं उनके बारे में याद रखना है, और प्लस उसका हेडक्वार्टर जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड, मेंबरशिप 164 मेंबरशिप, और इसके डायरेक्टर जनरल कौन है। ये यहीं पे डब्ल्यूटीओ का टॉपिक फिनिश होता है हमारे अकॉर्डिंग टू स्टेट पीसीएस सिलेबस। तो आप प्लीज़ इसको अच्छे से ध्यान रखिए, आपका इसमें से 1 नंबर कंफर्म है। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे हमें भी एक मोटिवेशन मिलता है कि हम आगे की वीडियो को कंटिन्यू करें। थैंक यू।